हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। आप सभी जानते हो कि ये जो ईएमआरएस है, एकलव्य मॉडल आपका रेजिडेंशियल स्कूल है, इसके लिए अभी हाल फिलहाल में लगभग 7200 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिली हैं, जिसमें टीचिंग की और नॉन टीचिंग की दोनों ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों से नॉन टीचिंग के लिए। यहाँ पर जो नॉन टीचिंग है उसमें भी आप देखोगे यहाँ पर मैं हॉस्टल वार्डन के बारे में बात करूंगा। और इसके बारे में आज का जो सेशन रहेगा ये हमारा रहेगा टोटली बेस्ड रहेगा, आपका सिलेबस बेस्ड रहेगा, ठीक है। हालांकि डिटेल सिलेबस अभी लेटेस्ट आया नहीं है, बट हम लोग पिछले के अकॉर्डिंग इसको बता रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जब हुआ था ये एग्जाम तो उस समय क्या सिलेबस था और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई थी। हालांकि सिलेबस में चेंज तो होगा नहीं, अगर होता है तो बहुत कम चेंज होगा अगर हुआ तो, अन्यथा सेम ही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। जानेंगे क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन से स्टेप से आपकी प्रक्रिया जो है, प्रोसेसिंग जो है आपकी भर्ती की प्रक्रिया जो है गुजरने वाली है, ठीक है। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में। सबसे पहले तो वैकेंसीज का ब्यौरा देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज रहेंगी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रहेंगी। यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की यहाँ पर टोटल वैकेंसी 346 है। हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए यहाँ पर 289, यानी मेल के लिए 346, फीमेल के लिए 289। टोटल वैकेंसी आप इनको काउंट कर लीजिए, 346 है और 289 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वैकेंसीज हो जाएंगी, आई थिंक ये हो जाएंगी यहाँ पर 635 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा स्टाफ नर्स की है, अकाउंटेंट की है, जूनियर सेक्रेटेरिएट की है, लैब अटेंडेंट की है। टोटल देखा जाए तो नॉन टीचिंग स्टाफ में 1620 वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी कैटेगरीज वाइज आप लोग देख सकते हो और आपको पता चल गया होगा। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये आपका जो है आपका पेपर रहेगा और टीयर 1 और टीयर 2 इस तरीके से आपका परीक्षा होने वाली है। बेसिकली बात करेंगे हम लोग टीयर 1 में कौन कौन से ऐसे सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको निश्चित रूप से पढ़ने चाहिए और कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से आएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। यहां पर बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। बेसिकली बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस का मतलब है करंट अफेयर्स का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस भी इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आईसीटी रहेगा यहाँ पर आपका, यानी कंप्यूटर मान लीजिए, 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 प्रश्न 30 मार्क्स के, यानी मैथमेटिक्स का वेटेज यहाँ पर अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 5वां पार्ट रहेगा लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें आपका हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है, और रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पर, ठीक है। यानी प्रत्येक के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। हिंदी के लिए 10 मार्क्स, इंग्लिश के लिए 10 मार्क्स और आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, अब वो रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सा है यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, ठीक है। यानी 30-30 मार्क रहेगा, 30 मार्क का ये रहेगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा आपको। 2 घंटे का आपको समय ठीक ठाक मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। समय कम नहीं है, समय ठीक ठाक है यहाँ पर। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो कैंडिडेट पहुंचेंगे फिर टीयर 2 में। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है भाई मेरे, टीयर 2 में क्या रहेगा यहाँ पर। टीयर 2 में आप देखोगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द एनईएसटीएस अंडर द इतना इतना। यहाँ पर बोला गया है भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके 40, डिस्क्रिप्टिव नंबर रहेंगे आपके 15। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 40 और ये रहेगा आपका कितना, पर एक मतलब 15 में जाएंगे तो एक क्वेश्चन रहेगा आपका 4 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से देखा जाए 60 मार्क्स का ये पेपर रहेगा आपका। यानी टोटल देखा जाए तो 40 का ऑब्जेक्टिव, 60 मार्क का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिलेगा। 3 घंटे का आपको समय यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका भर्ती का प्रोसीजर रहेगा। जब आप देखोगे यहाँ पर जो आपका प्रीवियस कह सकते हैं पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें आपका जो सिलेबस था उस सिलेबस को मैंने लिख लिया है यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस में आप देखोगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेसिफिक एम्फेसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। साथ ही रीजनिंग में देखोगे तो बहुत सारे आपके सब्जेक्ट रहेंगे। स्पेशली देखा जाए तो पजल्स है, सीटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी है, यहाँ पर डायग्राम है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, असर्शन रीजन है। तो ये आपके रीजनिंग के टॉपिक रहेंगे यहाँ पर। साथ ही बात करेंगे हम लोग आईसीटी से रिलेटेड। कंप्यूटर के बारे में बेसिक आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज है, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही आप देखोगे यहाँ पर इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एक्ट दे रखे हैं, वो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपका होएगा पोक्सो एक्ट हो गया, आपका पोक्सो एक्ट स्पेशली आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 वाला पढ़ना है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 वाला एक्ट पढ़ना है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस रूल्स 2020
और आपका रहेगा द चाइल्ड लेबर एक्ट रहेगा 1986 वाला, इमोटल ट्रैफिक एक्ट बिल रहेगा आपका 2006 वाला, ठीक है। कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। नहीं तो एक काम करना, टीचर्स अचीवर्स का आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो आराम आराम से उसी सिलेबस को देख पाओगे, ठीक है। आगे बात करेंगे, फिर से आगे रहेंगे, आपका चाइल्ड पॉलिसी है और नेशनल चार्टर ऑफ द चिल्ड्रन, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जेंडर रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, हैंडलिंग मतलब हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, और ये बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बेसिक बेसिक चीज़ें, ठीक है। चलिए और ये कुछ है नहीं, बस आपको बेसिक समझने की बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, जेंडर रेशियो एडमिनिस्ट्रेटिव है हो गया, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके अलावा जनरल इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब्स है, टेंसेस है, वॉइस हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, कॉम्प्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्ब है, एरर है, करेक्शन है, सेंटेंस अरेंजमेंट, अनसीन पैसेज है, वोकेबुलरी है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर, इडियम, फ्रेजेस, ये यानी कुल मिलाकर इंग्लिश तो लगभग सबका सारा ही करना पड़ेगा। इंग्लिश का सेम टॉपिक आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाए, हिंदी में देखने को मिल जाएंगे, सेम है, 100 टॉपिक, इनको पढ़ लीजिए आप। इसके अलावा बात करेंगे रीजनल लैंग्वेज, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर आपकी रीजनल लैंग्वेज दे रखी है 18, ठीक है। बंगाली है और डोगरी है, इंग्लिश है, गोरखा है, गुजराती, ये सारी चीजें आप देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सिलेबस बेसिक बेसिक, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट आती है तो उसके लिए रिगार्डिंग आपको जो है ईएमआरएस के रिगार्डिंग हम आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।